नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज की इस एपिसोड में जो 10 महाविद्या की सीरीज है उसमें हम बात करेंगे छिन्नमस्ता साधना की। चलिए शुरू करते हैं। छिन्नमस्ता साधना, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी साधना विधि, कवच स्तोत्र और इस साधना से क्या क्या लाभ होते हैं, इस पर हम चर्चा विमर्श करेंगे। तो पेश है छिन्नमस्ता साधना। शास्त्र कहता है कि कबंध शिव ही महाशक्ति छिन्नमस्ता है। सृष्टि का यह मूल यज्ञ है। पाक यज्ञ, हविष्य यज्ञ, महायज्ञ और अति यज्ञ और शिरो यज्ञ, इस प्रकार ये 5 भागों में विभक्त ये यज्ञ है और इसीलिए स्मार्त यज्ञ, पाक यज्ञ भी कहा गया है। इसी को गृहा यज्ञ और एका अग्नि यज्ञ भी कहते हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौमाश्य और चतुर्माश्य, पशुबंध आदि ये सब हवि यज्ञ होते हैं। फिर आता है भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये दूसरे 5 महायज्ञ माने गए हैं। अग्निचयन, राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय यह भी एक अति यज्ञ माना गया है। और इस प्रकार प्रत्येक यज्ञ के अंत में शिरः संधान के लिए शिरो यज्ञ किया जाता है। बिना इसके यज्ञ के छिन्न शीर्ष यानी कि बिना सिर का कबंध, कबंध, क और फिर ब और आधा न और ध, कबंध मात्र रहता है। और इसी कबंध शिव की शक्ति को शास्त्र छिन्नमस्ता कहता है, जो महामाया शोर से बनकर संसार की सृष्टि करती है। वही भुवनेश्वरी बनकर सृष्टि का पालन भी करती है और वे ही शिरो यज्ञ के अभाव में छिन्नमस्ता बनकर अंत में इसी समय संसार का संहार भी करती है। छिन्नमस्ता का स्वरूप, उनके वाम हस्त में, दाहिने हाथ में, वाम यानी कि दाहिना कहा गया है और दक्षिण यानी कि बाहिना कहा गया है। उनके वाम हस्त में, हाथ में अपने ही सिर यानी मस्तक धारण करती है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है और यह भयंकर स्वरूप में विराजमान है। वह रुधिर की एक धारा जो निकल रही है उनकी सहेलियों से, उसकी वह धारा वो पी रही है। केश बिखरे हुए खुले हैं। दाहिने हाथ में कैथी, जिसको कटरी कहते हैं, मुंडमाला धारण किए हुए हैं और वह दिगंबरा है, निर्वस्त्रा है और उसी स्वरूप में विराजमान है। नाक का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है और दाहिने वाहिने और यानी दोनों तरफ डाकिनी वर्णी है और उनका महाविकराल रूप में रणभूमि में रक्तबीज के रक्त का वह पान कर रही है, ताकि यह भयानक राक्षस फिर से उत्पन्न ना हो सके। और इसी प्रलय काल में भी यह महादेवी संहार करने में सहायक सिद्ध होती है। शुंभ और निशुंभ नामक ये 2 दैत्यों से महादेवी का युद्ध हुआ था और यह कथा दुर्गा सप्तशती में बहुत उत्तम रूप में विस्तार से दी गई है। शुंभ और निशुंभ यह दैत्यों का सेनापति रक्तबीज नाम का एक महाराक्षस था और उसे यह वर प्राप्त था कि उसका एक बूंद जो खून का है यानी जो रक्त का है, जहां पर भी गिरेगा वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। उस युद्ध में देवी ने अपने शरीर से अनेक रूपों की सृष्टि की थी और अनेक रूपों में अन्य नव दुर्गाओं को भी उत्पन्न किया था। उस रक्तबीज के रुधिर को पृथ्वी पर पड़ते ही पान करने के लिए मां चामुंडा देवी को उत्पन्न किया गया था और उन्होंने उनके समस्त रक्त को पी लिया था, ताकि और भी रक्त बीज उत्पन्न न हो सके। और इन्हीं देवी को छिन्नमस्ता महाविद्या भी कहते हैं। छिन्नमस्ता देवी की उपासना क्यों की जाती है, उसका शास्त्र कहता है कि उसकी उपासना विशेष रूप से संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, दारिद्रता का नाश करने के लिए, कवित्व शक्ति की प्राप्ति के लिए यानी कविता क्षेत्र में कवि, एक श्रेष्ठतम कवि बनने के लिए इसकी उपासना की जाती है। लेखन कार्य में या लेखन शक्ति में भी इसकी उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वाचन शक्ति की प्राप्ति के लिए वाक सिद्धि यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ मानी जाती है। लेखनी कार्य, आपका कोई भी प्रकार का लेखनी कार्य में आपको आगे बढ़ना हो और आर्ष कवि बनने के लिए भी यह श्रेष्ठतम साधना मानी गई है। पुण्यश्चर्य प्रकार, इसके मंत्र का पुण्यश्चरण 1.25 लाख मंत्र माना गया है।
21 या 41 दिन में यह पुनश्चरण नियोजित किया जाता है। पुनश्चरण विधि मैं आगे के एपिसोड में बता चुका हूँ, फिर भी आपकी सुविधा और शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार नियम बनाकर आप इसका जप कर सकते हैं। देवी को पायस खीर यानी कि जो चावल की खीर है वो लाल रंग के सूखे मेवे, किशमिश, खजूर और बादाम आदि का नैवेद्य बनाकर माँ को अर्पित करें, क्योंकि माँ को इस प्रकार के पंचमेवे से युक्त खीर या खीर और पंचमेवा यदि आप उनको समर्पित करते हैं वह उनको विशेष प्रिय होता है। पूजा में लाल रंग का आसन इस्तेमाल हो, लाल रंग की चंदन माला इस्तेमाल हो और कुमकुम वाली लाल बत्ती की घी या तेल का दीपक प्रज्वलित हो। लाल रंग के कनेर के पुष्प या लाल रंग के कमल के पुष्प हो तो अति उत्तम है, वो भी समर्पित करनी चाहिए। हवन में अन्य वस्तुओं के साथ साथ लाल रंग का चंदन का विशेष उपयोग करें। घी में भी हवन करें तो घी में भी चाहे तो केसर डाल दे ताकि वो लाल रंग का हो जाए। मिष्ठान्न अगर आपके पास हो, फल हो, वो भी लाल रंग का ही प्रयोग करें। पहनने के वस्त्र भी लाल रंग के होने चाहिए। सूखे नारियल के जो गोले में है उसमें लाल चंदन मिला लें और घी भरकर यह बलि पूर्णाहुति के समय आपको देनी चाहिए। 21 दिन के इस महाअनुष्ठान के इस पुनश्चरण में कुल 1,40,000 के आसपास आपका जप होना चाहिए और 12 या 13,000 आहुतियों में यदि 1000 आहुति या 1200 का हवन हो सके और तो जो श्रेष्ठ 10,000 का जप है उसका 10 गुना 1,00,000 जप होता है, वो आप कर सकते हो। इस प्रकार संख्या 2.5 लाख से लगभग हो जाती है। 2.5 लाख यानी कि 2,40,000। तो प्रतिदिन के हिसाब से 100 या 110 माला और 41 दिन के पुनश्चरण में 50 या 55 यानी कि 55 माला का नित्य नियम बना लेना चाहिए। जितना समय और सरलता से और सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सके उसी के अनुसार दिनों की संख्या निश्चय की जा सकती है। 41 से अधिक दिनों का पुनश्चरण किया जा सकता है, परंतु जहां तक हो सके विद्वान कहते हैं 41 दिन से अधिक नहीं लगना चाहिए। अब विनियोग। ओम अस्य श्रीशिर चिन्मंत्रस्य भैरव ऋषिः सम्राट छंदः छिन्नमस्ता देवता हुम हुम बीजम स्वाहा शक्ति क्लीं कीलकम मम अभिष्ट सिद्धयते जपे विनियोगः। ऋषि न्यास। ओम भैरव ऋषि नमः शीर्षे, सिर को स्पर्श करें। ओम सम्राट चंद से नमः मुखे, अपने होठों को स्पर्श करें, दाहिने हाथ को होठों को स्पर्श कराएं। ओम छिन्नमस्ताय देवताय नमः हृदय पर स्पर्श करें। हुम हुम बीजाय नमः गृहे, नाभि के नीचे स्पर्श करें। स्वाहा शक्ते नमः पादयो, दोनों पैरों को स्पर्श करें। क्लीं बीजाय नमः नाभो, नाभि को स्पर्श करें। विनियोगाय नमः सर्वांगे, पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक स्पर्श करें। करन्यास, दोनों हाथ के अंगुली और अंगूठे को स्पर्श करें और बोले ओम छाम अंगुष्ठाभ्याम नमः। वैसे ही स्पर्श करते हुए आगे बोले ओम छिम तर्जनाभ्याम नमः। फिर अंगूठा और मध्यमा उंगली ओम छुम मध्यमाभ्याम नमः। फिर अनामिका और अंगूठे को स्पर्श करते हुए बोले ओम छम अनामिकाभ्याम नमः। फिर सबसे छोटी उंगली जिसको कनिष्ठ कहते हैं उसको और अंगूठे को स्पर्श करते हुए बोले ओम छम कनिष्ठाभ्याम नमः। ओम छह कर तर कर पुष्टाभ्याम नमः। हृदयादिन्यास। ओम छाम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। ओम छिम शीर्षे स्वाहा, सिर को स्पर्श करें। ओम छुम शिखाय वसतः, शिखा को। ओम छम कवचाय हुम, दोनों बाहुओं को। ओम छम नेत्र त्रयाय वसतः, दोनों नेत्रों को। ओम छ अष्टाय फट, सिर को अपने सिर के हाथ को सिर के ऊपर से घुमा ले और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद बाएं हथेली पे हल्की सी ताली मारे और फिर चुटकी बजाते हुए वापस सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा दे और मंत्र बोले ओम छह अष्ट्राय फट। अब ध्यान मंत्र। अनुग्रह स्व शरीरश्च नाभि नीरज शंकताम
नीलेपां निर्गुणां सूक्ष्मं बालचन्द्र समप्रभाम समाधिमात्र गम्यां तु गुणत्रिनयन वेष्टिताम कालातीतां गुणातीतां मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी प्रयत्नलीढ पदां ददन्ति शिरसिन्न कट्रिका छिन्नमस्तां भजे देवीं सर्वसंख्य प्रदायिनीं। इसका अर्थ है, देवी अपने एक पैर को आगे बढ़ाए हुए हैं, उनके वाम हस्त में अपना ही कटा हुआ छिन्न मस्तक है, इसी के कारण उनका नाम छिन्नमस्ता है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, कबंध से निकली हुई रुधिर की धारा को वह स्वयं पी रही है। बार बिखरे हुए खुले केस हैं, दाहिने हाथ में करतरी यानी कि कैंची है, मुंडमाला धारण किए हुए हैं, निर्वस्त्र दिगंबरा वेश में है, नाक का यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बालचंद्र के समान शरीर का वर्ण व आभा है, त्रिगुणों से युक्त और त्रिगुणों से परे, काल चक्र से परे यह मुक्ति और भुक्ति देने वाली देवी है। सर्व सुख संपदा देने वाली यह देवी है और योगी जनों को समाधि अवस्था में दर्शन यह देती है। ऐसी श्री भगवती छिन्नमस्ता देवी का मैं नित्य ध्यान करता हूँ, भक्ति और नमस्कार करता हूँ। अब मूल मंत्र जो आपको जप करना है, ओम क्लीं रीं ऐं व्रज वैरोचिन्यै हुम हुम फट स्वाहा। छिन्नमस्ता कवच। हुम बीजात्मिका देवी मुंड कर्त धरा परा हृदयं पातु सा देवी वर्णेनि ताकिये नियुताः। श्रीं ह्रीं हुं ऐं चैव देवी पूर्णस्यां पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु छिन्नमस्ता महाबला। व्रज वैरोचन्ये हुं फट् बीज समन्विता उत्तरस्यां तथाग्नौ च वारुणे नैऋते वस्तु। इंद्राक्षी भैरवी चैवा शीतांगी च संहारिणी सर्वदा पातु माम देवी चान्यस्यासु हि दिक्षु वेहे। इस प्रकार यह छोटा सा कवच है पर बहुत ही शक्तिशाली छिन्नमस्ता कवच पढ़ना चाहिए मंत्र के अंत में। और इस प्रकार यह छिन्नमस्ता साधना का विधान स्पर्श हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे शांति से सुनने के लिए धन्यवाद। और आप सब में बैठे हुए श्री परमात्मा श्री जगदम्बा को मैं नमन करता हुआ ये आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।